नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 प्रोज़ का द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द ग्रेट शहनाई मास्टर बोल रहा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या थे? शहनाई के उस्ताद थे, महान उस्ताद थे। मास्टर मतलब होता है उस्ताद। ठीक है, एंड द रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न 2001। देखिए, और ये बहुत ही मतलब उच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए थे 2001 में भारत रत्न से। ठीक, was born on 21 March 1916 in well known family of musician in बिहार। और ये 21 मार्च 1916 में एक जाने माने म्यूजिशियन संगीतकार के परिवार में जन्म लिए थे, बिहार के। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये तो पूरे दुनिया में ट्रैवल किए थे, लेकिन वो ज़्यादा अत्यंत, एक्सीडिंगली मतलब होता है अत्यंत, फॉन्ड मतलब होता है प्रेम। किससे था उनको प्रेम? बनारस और डुमराव से अत्यंत प्यार था कि वो वहीं के रहना चाहते थे। और वो कहते थे कि वंडरफुल टाउन है पूरे विश्व का। क्या है? बनारस और डुमराव। ठीक है, ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस। और वो 21 अगस्त 2006 में वो उनकी मृत्यु हो गई 90 वर्ष की उम्र में, प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से, मतलब लंबे समय से बीमार चल रहे थे इस वजह से। ठीक है, ही वॉज ए गिवन स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर ऑन द डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और जब ये मरे थे तो ये पूरे स्टेट के लिए मतलब इनका चिता जलाया गया था और भारत सरकार द्वारा उस दिन एक दिन का राष्ट्र शोक मनाया गया था। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एम्पेरर औरंगजेब, Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had shrill unpleasant sound। देखिए, जो शासक औरंगजेब था उसने अपने दरबार में पुंगी नाम के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, मतलब संगीत वाद्य यंत्र को क्या किया था? उसने बैन कर दिया था बजाने से। ठीक है, अपने राज्य में, क्योंकि उसका अनप्लीजेंट साउंड था। ठीक है, द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। और पुंगी क्या बन गया था? एक जेनरिक नेम बन गया था। ठीक, जेनरिक नेम क्या होता है? जो एकदम उसका जाति ही हो, सामान्य, मतलब एक तरीके। रीडेड मतलब सरकंडा जिसको कहते हैं, रीडेड मतलब सरकंडा होता है, जो कि बांसुरी भी कहा जाता है, बांसुरी कहा जाता है। नॉइज़ मेकर मतलब जो शोर मचाता हो, मतलब अनप्लीजेंट साउंड के लिए वो पुंगी जाना जाता था। ठीक है, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। और कुछ लोगों का ये सोचना था उस समय कि एक दिन ये पुंगी क्या होगा? फिर से पुनर्जीवित होगा। ठीक है, रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित। ए barber of a family of professional musician who had access to the royal palace। एक बार्बर था, बार्बर का परिवार था, प्रोफेशन से वो म्यूजिशियन थे। वो लोग क्या गए? वो लोग रॉयल पैलेस में पहुँचे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। और उन्होंने क्या निश्चय किया कि जो टोनल क्वालिटी है, जो पुंगी का जो आवाज़ है, उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए उन्होंने विचार किया। ही चोज ए पाइप विथ नेचुरल हॉलो स्टीम डैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। और उन्होंने एक लंबी पाइप लिया, जो प्राकृतिक जो स्टीम जो पेड़ होता है तना का, उसको खोखला तना का लिया, और जो कि लंबा था और चौड़ा भी था पुंगी से। ठीक है, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप। और उस पाइप पे 7 होल कर दिए, बना दिए। व्हेन ही प्ले ऑन इट, जब उसे बजाएं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस।
जब उसे बजाया गया, एक को बंद किया जाता था, दूसरे को खोला जाता था, एक को बंद किया जाता था, दूसरे को खोला जाता था। होल को जो छेद किए थे, 7 छेद जो किया गया था ना, एक को बंद किया जाता है, एक को खोला जाता है। इस तरीके से जब बजाया गया तो क्या हुआ, बहुत ही मेलोडियस साउंड, मतलब बहुत ही सुरीली आवाज़, प्यारी आवाज़ निकली। ठीक है। ही प्ले द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस। जब उसने, उस बार्बर ने बजाया इस इंस्ट्रूमेंट को उस राज दरबार में, रॉयल्टी में, रॉयल पैलेस में, और तो उस वक्त सारे लोग उससे प्रभावित थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड बी गिवन। ठीक, ये इंस्ट्रूमेंट जो था पूरी तरह से डिफरेंट था उस पुंगी से। ठीक है, जो कि दिया गया था नया नाम। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्ले इन शाह चैम्बर एंड वॉज प्ले बाय नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। पूरे जैसे ये कहानी चलती गई तो उस वक्त से, चूँकि ये शाह के दरबार में बजाया गया था, तो और किसके द्वारा बजाया गया था, नाई के द्वारा, यानी बार्बर के द्वारा, तो इसलिए इसका नाम क्या रह गया, शहनाई। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस। और अब जो साउंड शहनाई का था, अब वो क्या माना जाने लगा, एक शुभ माने जाने लगा। ठीक है, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्ले इन टेम्पल एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। ठीक है, बोल रहा है कि इसी कारण से, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्ले, मतलब अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है शहनाई। ठीक है, और इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है अब अनिवार्य रूप से, और नॉर्थ इंडियन मतलब स्टेट्स में क्या होता है कि शादी विवाहों में शहनाई बजाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है। इन द पास्ट शहनाई वॉज ए पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल इंजेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। और ऐसा पुराने ज़माने में क्या होता था, शहनाई सिर्फ कहाँ बजता था, रॉयल कोर्ट में बजाया जाता था, शाह के दरबार में बजाया जाता था। ठीक है, 9 इंस्ट्रूमेंट के साथ है। ठीक है, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। और क्या होता था कि उस तक क्या था कि पहले मंदिर और शादी विवाहों के कार्यक्रम में भी बजाया जाता था। ठीक है, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये इसका जो श्रेय है, एक क्लासिकल स्टेज पे लाना, एक बड़े मतलब एक लेवल पे लाना, उसका क्रेडिट किसको जाता है, क्रेडिट मतलब श्रेय किसको जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, so let's move on to the next line. And here we are. As 5-year-old boys, जैसा कि 5 साल का बच्चा था, बिस्मिल्लाह खान प्ले गिल्ली डंडा नियर पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। देखिए, जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के लड़के थे तो वो क्या गिल्ली डंडा खेला करते थे डुमराव में, बिहार के डुमराव में। ठीक है, जो कि एंशिएंट स्टेट, बहुत प्राचीन जगह है। ठीक है, तो वहाँ के पॉन्ड पे खेला करते थे। ठीक है, गिल्ली डंडा। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। ठीक है, बोल रहा है कि वो हमेशा जाया करते थे बिहारी जी के टेम्पल में, क्या करने, भोजपुरी चैता गाने के लिए। ठीक है, और उसके बदले में उनको क्या मिलता था, एक बड़े लड्डू मिलता था, ठीक है, उसके मतलब एवज़ में जो गाते थे उसका इनाम क्या होता था, उनको 1 सवा किलो का लड्डू दे दिया जाता था। ठीक है, दिस हैपन 80 ईयर हो, ये कब हुआ था, 80 साल पहले। ठीक है, एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और एक छोटे से बालक की ये जो ट्रैवल है, जो यात्रा है जीवन की, एक छोटा सा बच्चा जो बिहारी जी के टेम्पल में चैता गाया करता था, और आज वो मतलब इतने देश के सर्वश्रेष्ठ
और सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका नाम भारत रत्न है। ये बहुत ही कठिन रहा होगा और ये आसान नहीं था उनके लिए ये अर्न करना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। लेकिन एक छोटा बच्चा एक छोटे से जगह से निकल के कैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और देश विदेश में अपना नाम रोशन किया, ठीक है, ये बात बोल रहा है, ठीक है। Born on 21st March 1960, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को उनका जन्म, ये याद रख लीजिएगा पहले तो, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खान किससे बिलोंग करते थे? एक जाने माने म्यूज़िशियन के परिवार से, जो कि बिहार से वो लोग थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी का नाम क्या था? रसूल बख्श खान। ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, क्वेश्चन भी आगे होगा, ठीक है। वाज द शहनाई नवाज़ ऑफ भोजपुर किंग कोट। देखिए रसूल बख्श कौन थे? बिस्मिल्लाह खान के दादाजी, ग्रैंडफादर थे, जो क्या करते थे? शहनाई नवाज़ किया करते थे। कहाँ पे? भोजपुर के राजा के दरबार में किया करते थे, ठीक है। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता का नाम क्या था? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो शहनाई प्लेयर। और ऐसे ही पैतृक जितने भी पूर्वज थे वो लोग क्या है? वो लोग भी शहनाई प्लेयर ही हुआ करते थे, ठीक है। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। और इस छोटे से बच्चे ने क्या किया? म्यूज़िक को बहुत ही जल्दी अपने लाइफ में ले लिया था, ठीक है। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। मतलब जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी क्या की? उनको अपने मैटरनल अंकल मतलब मामा के पास, ठीक है, मामा के घर ले गई, जो कि बनारस में था। वो अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिस्मिल्लाह वॉज फैस्किनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। और बिस्मिल्लाह क्या थे? बहुत ही फैस्किनेट थे, मतलब बहुत ही उनसे प्रेरित थे। उनको देख के उनका दिल खुश हो जाता था कि मतलब कैसे, मतलब अंकल उनके मामा क्या कर रहे हैं? शहनाई को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड कंपनी हिज अंकल। और जल्दी ही वो बिस्मिल्लाह खान क्या किया? अपने चाचा का साथ देने लगे, यानी मतलब मामा का साथ देने लगे, जिनका नाम क्या था? अली बख्श था, ठीक है। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वर एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और ये विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु जी के टेम्पल में वो क्या थे? एम्प्लॉय किए गए थे, ठीक है, वहाँ पे कि क्या करना है? शहनाई बजाने के लिए। Ali Baksh would play the Sahnai and Bismillah would sit captivate for hours. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और इससे क्या हुआ? जब अली बख्श बजाते थे शहनाई तो बिस्मिल्लाह क्या क्या करते थे? जो बजाते थे शहनाई तो शहनाई उनको मोह लेता था, ठीक है। वो बैठ के वो मुग्ध हो जाते थे उस शहनाई की आवाज़ को सुनते हुए। और धीरे धीरे क्या हुआ? स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और धीरे धीरे वो सीखने लगे कि किस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, ठीक है। और वो पूरे दिन अब क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे उस शहनाई बजाने का, ठीक है। 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of river became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. और बोल रहा है कि कुछ सालों तक क्या हुआ? वो कहाँ आया करते थे? बालाजी के टेम्पल में और मंगला मैया के टेम्पल पे आते थे और गंगा जी के किनारे बैठकर क्या करते थे? ये छोटा सा बालक क्या करता था? सीखता था, ठीक है। और उनका फेवरेट प्लेस भी था बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का, ठीक है। और गंगा जी उनका फेवरेट प्लेस था। हॉन्ट्स मतलब होता है अड्डा, ठीक है। वो फेवरेट अड्डा था, मतलब पसंदीदा जगह था जहाँ पे वो वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन, जहाँ पे वो लोग क्या? सॉलिट्यूड मतलब होता है ये सॉलिट्यूड, ये जो है ना, ये सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत में बैठकर क्या प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया इनके
वो था, अड्डा था। द फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्ली कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सहनाई। और ये जो गंगा की बहती लहरें थीं, वो उनको इंस्पायर्ड करती थी शहनाई को इम्प्रोवाइज़ करने में, मतलब उनको सुधारने में, राग को सुधारने में। जैसे जैसे गंगा की धाराएं चलती वैसे वैसे वो सीखते जाते हैं, ठीक है, और अपने राग को बैठाते जाते हैं, और जो शहनाई के रेंज से बहुत दूर था उसको क्या करते गए, वो सीखते गए, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देयर आर एट द एज ऑफ 14, मतलब 14 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्ला अकॉम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बिस्मिल्ला खान के अंकल कौन थे? अली बख्श थे, जो कि अब इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो बिस्मिल्ला खान उनके साथ चले गए, ठीक है। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और वो जो प्रस्तुति हो रही थी, प्रस्तुति के लास्ट में क्या हुआ कि उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शॉल मेक इट। अब देखिए, बिस्मिल्ला खान गए थे इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल अली बख्श के साथ, ठीक है। तो वो जो प्रस्तुति था वहाँ पे अपना कला का प्रदर्शन करना था, उसके अंत में क्या हुआ, उसमें बिस्मिल्ला खान भी साथ दिए थे। तो को जब देखा उस्ताद फैज़ खान ने, तो छोटे से बच्चों को पैट किया, मतलब थपथपाया पीठ, और बोला कि मेहनत करो तुम बन जाओगे, ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1930, बिस्मिल्ला खान बिग ब्रेक। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। और जैसे ही इसकी शुरुआत हुई कि पूरे ऑल इंडिया रेडियो पे लखनऊ में 1938 में बिस्मिल्ला खान को बहुत बड़ा ब्रेक मिला, और वो जल्दी ही क्या हुआ, सारे लोगों के कानों में सुनाई देने लगे। उनकी शहनाई की जो धुन थी सभी लोगों के कान में सुनाई देने लगी, ठीक है। When इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्ला खान बिकेम फर्स्ट इंडिया टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो बिस्मिल्ला खान ये पहले भारतीय बन गए थे जो कि अपने भारत को शहनाई से स्वागत करने वाले, आज़ाद भारत को हुए, ठीक है, पहले। He poured his heart out in Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने दिल से पूरा वहाँ पे राग अपना बैठाया, और रेड फोर्ट पे पूरे ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनके सामने क्या किया, शहनाई बजाया। और उस पहले ये काफ़ी फेमस स्पीच है, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, इसको आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, ठीक है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेमस स्पीच है, ठीक। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। बोल रहा है कि बिस्मिल्ला खान ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस दिया है, मतलब परफॉर्मेंस मतलब अपने कार्य को बहुत अच्छे यादगार काम किए हैं, इंडिया में भी और एब्रॉड। एब्रॉड मतलब होता है विदेश, ठीक है, बाहर का। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Khan was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. देखिए, बोल रहा है कि उनका पहला ट्रिप क्या था, विदेश का, अफ़गानिस्तान था, जहाँ के राजा कौन थे, किंग ज़हीर खान थे, ठीक है, जिन्होंने इस उस्ताद को क्या दिया, मतलब उन्होंने ही इनको क्या कहा, उस्ताद कहा था, ठीक है। ये जो नाम उस्ताद बिस्मिल्ला खान हम लोग बोलते हैं, वो उन्होंने दिया है, कौन, किंग ज़हीर खान ने दिया, ठीक है। और एक प्राइसलेस, जिसकी कीमत नहीं है, पर्शियन कारपेट उनको गिफ्ट दिया, और अदर सवेनिर, मतलब सवेनिर मतलब होता है निशानी, जैसे कोई चीज़ होता है किसी को निशानी देते हैं, वो चीज़, ठीक है, दिया बिस्मिल्ला खान को। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला खान। और बोल रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान के राजा थे, सिर्फ यही नहीं,
मतलब मुग्ध थे, मंत्र विमुग्ध जो होता है ना, मतलब इन बहुत बड़े फ़ैन एक तरह से कहा जाए बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक का। यही नहीं थे, बल्कि फ़िल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड हिम अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इन्होंने मतलब बिस्मिल्लाह खान के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने अपनी फ़िल्म का नाम बदल के रख दिया था गूंज उठी शहनाई। ठीक है, ठीक। The film was hit and one of the Bismillah Khan's composition Dil Ka Khilona had to get turned out to nationwide chartbuster। और जो ये फिल्म हुई बहुत हिट हो गई और बिस्मिल्लाह खान का उसमें कंपोजिशन था दिल का खिलौना टूट गया, जो कि पूरे देश भर में क्या हुआ, चार्ट बस्टर, मतलब बहुत ही हिट हुआ था फिल्म। ठीक है, डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इस दुनिया में इसके बहुत बड़े सक्सेस के बाद क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान ए सक्सेस इन म्यूज़िक वाज लिमिटेड टू तो बिस्मिल्लाह खान को क्या फिल्म म्यूज़िक में लिया गया था। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास जो कि कन्नड़ के थे, तो उन्होंने अपने फिल्म में सनाधि अपन्ना का दिया, मतलब बोला कि काम करने के लिए। आई जस्ट, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं ये जो आर्टिफिशियल सिनेमा है और इसका जो ग्लैमर है उससे मैं क्या, उसमें नहीं आ सकता। उन्होंने एम्फेसाइज करके जोर देकर कहा बिस्मिल्लाह खान ने, और उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम फास्ट एंड थिक एंड फास्ट। अवार्डिंग और पहचान इनको बहुत मिला। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। और देखिए बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जो कि लिंकन सेंटर हॉल में अमेरिका के बुलाए गए थे। ठीक है, ही आल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और वो उन्होंने विश्व प्रदर्शनी में भी भाग लिया मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल एक जगह है जो कि कनाडा में है। ठीक है, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर्स, इन सब में भी पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड द बिकेम इंटरनेशनली डेट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर मी। और इतने जानने प्रसिद्ध हो गए थे कि इनको इंटरनेशनल एक ऑडिटोरियम का नाम ही तेहरान में इनके ही नाम पे रख दिया गया। तहार मॉस्क्यू को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कर दिया गया। ठीक है, national award like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खान को क्या 2001 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, with the coveted award resting in his chest and his eye glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music, this is Hindustan richest tradition, even west is now coming to learn our music। वो उन्होंने जब भी भारत रत्न पाया तो क्या उनको जो छाती पे क्या बहुत सुकून मिला, और वो उनकी आंखों में क्या खुशी थी, और वो उस वक्त बोले कि आई वुड लाइक टू से, मतलब मैं सबको कहना चाहता हूँ कि क्या अपने बच्चों को क्या करें, म्यूज़िक को सिखाएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, परंपरा है म्यूज़िक। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, यहाँ तक कि विदेशों के वेस्ट के भी लोग क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं हमारे म्यूज़िक को। साइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। बोलते हैं कि इसके बावजूद पूरे विश्व भर में घूम चुके थे खान साहब, लेकिन वो क्या
अत्यंत प्रेम किससे था उनको, बनारस और डुमराव से था, ठीक है। और वो रिमेन मतलब उनके लिए तब भी मतलब जितने विदेशों में घूमे दूसरे दूसरे जगहों पे गए, लेकिन फिर भी प्रेम किससे था, उनके अपने शहर बनारस और डुमराव से था, ठीक है। एक स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, उनमें से एक उनका एक स्टूडेंट था, वांटेड हिम टू हेड ए सैनाई स्कूल इन यूएसए, वो चाहता था कि अमेरिका के एक शहनाई स्कूल के वो हेड बने, ठीक है। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और वो स्टूडेंट ने उनसे प्रॉमिस किया था, वादा किया कि मैं वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा बनारस का ही, कि वहाँ पे ढेर सारी मंदिरों को स्थापित करा गया, ठीक है। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा, if he would be able to transport river गंगा as well, यदि तुम गंगा नदी को भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दो। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country, बोल रहे हैं कि अगर तुम वहाँ पे कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर क्या इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते थे, रिवर गंगा से, ठीक है। जिसको गंगा रिवर ही तो उनको सिखाई थी राग, ठीक है, उससे ही सीखते थे। तो वहीं कह रहे कि वो जब अगर मंदिर तो तुम बनवा दो, एटमॉस्फेयर क्रिएट करा दो, लेकिन अगर गंगा रिवर को भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो तो फिर तो उसके बाद ही इस रिमेंबर, उसे याद है कि इस वजह से वो क्या हुआ, कभी वो फॉरेन कंट्री नहीं गए। I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique मठ of डुमराव। और वो बोलते हैं कि मेरे विचार से बनारस और जो पवित्र नदी गंगा है और जो बनारस है और उनका जो वो मिस करते हैं बनारस में रहते हुए डुमराव को, वो यूनिक है, ठीक है। शेखर गुप्ता बोलते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता उनसे पूछें कि जब पार्टीशन हुआ तो आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान चले जाने का विचार किया। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, मुझे बनारस में छोड़ दो, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। बोले कि मैं एक बार पाकिस्तान गया था बस ये कहने कि मैं पाकिस्तान में हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं कुछ घंटे वहाँ रहा, ठीक है। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानी, और मैंने पाकिस्तानियों को क्या कहा, नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं खुश हूँ, ठीक है। उस्ताद खुश था, ठीक है, ये खुश था वो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, दैट one that effortlessly accept the devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning in the Kashi Vishwanath temple। बोले कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक अच्छे उदाहरण हैं भारत के रिच कल्चर के, ठीक है, और एक धरोहर हैं, ठीक है, भारत के, जो कि एक ऐसे मुस्लिम हैं जो कि प्राकृतिक रूप से शहनाई के प्रति वो डिवोटेड थे, ठीक है। और वो हमेशा हर सुबह काशी विश्वनाथ के टेम्पल में वहाँ पे बजाया करते थे, ठीक है। इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, ठीक।